मूवी स्टार्ट होती है और हम गैब्रियल को स्कूल जाते हुए देखते हैं और फिर स्कूल जाकर वो अपने दोस्त एलेक्स और निकी से मिलता है। दूसरी ओर हम उसी स्कूल में लेटिटिया और जॉर्ज नाम के दो लड़की को देखते हैं। वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर वो लोग कहीं पर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। उसी रात लेटिटिया अपने डैड से बाहर जाने की परमिशन मांगती है तो उसके डैड भी उसे बाहर जाने दे देते हैं, लेकिन साथ ही में वो उसे ये भी कहते हैं कि तुम 11 बजे से पहले घर वापस आ जाना। फिर लेटिटिया जॉर्जिया के साथ घूमने निकल जाती है और घूमते घूमते वो दोनों एक बीच पर पहुंच जाते हैं जहां पर एलेक्स और निकी भी आए हुए थे। फिर वो सभी मिलकर बीच पर मजे करते हैं, जिस वजह से लेटिटिया रात को 2 बजे घर वापस आती है। इस चीज से उसके डैड काफी गुस्सा थे, इसलिए वो गुस्से में लेटिटिया को एक जोरदार चांटा मार देते हैं। अगले दिन स्कूल में जॉर्ज और लेटिटिया एलेक्स और निकी से मिलती है। यहाँ ये चारों एलेक्स के घर पर पार्टी करने का सोचते हैं, पर लेटिटिया इसे मना कर देती है क्योंकि कल ही उसने अपने डैड से मार खाई थी, लेकिन जॉर्ज के बार बार कहने पर वो जाने के लिए मान जाती है। आगे हम चारों को एलेक्स के घर में देखते हैं। दरअसल एलेक्स घर में अकेला रहता था क्योंकि उसकी मॉम का डिवोर्स हो गया था और वो ज्यादातर टाइम बाहर ही रहती थी। आगे ये चारों काफी एंजॉय करते हैं, जिस दौरान एलेक्स अपने लैपटॉप में एडल्ट मूवीज लगाकर सभी को दिखाने लगता है। इसी दौरान जॉर्ज को प्यास लगती है, इसलिए वो घर के अंदर आ जाती है। ये देख एलेक्स भी उसके पीछे जाता है, जिसके बाद वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और फिर संबंध बना बैठते हैं। इधर बाहर लेटिटिया और निकी भी अकेले थे और वो दोनों भी काफी करीब आ जाते हैं। इसी दौरान बाहर बारिश होने लगती है, इसलिए वो दोनों दौड़ते हुए घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर लेटिटिया देख लेती है कि उसकी दोस्त एलेक्स के साथ मजे कर रही है, इसलिए ये देखकर वो भी निकी के साथ शुरू हो जाती है। इधर हम गैब्रियल को देखते हैं जो अपने कंप्यूटर पर मैसेज पढ़कर एक इंस्टीट्यूट में आता है। उस जगह पर लड़ाई चल रही थी, इसलिए वो भी उस लड़ाई में शामिल हो जाता है। उसी शाम जब जॉर्ज लेटिटिया के घर जा रही होती है तभी उसे गैब्रियल दिखता है और पहली नजर में जॉर्ज को गैब्रियल काफी पसंद आ जाता है। आगे जॉर्जिया लेटिटिया से गैब्रियल के बारे में पूछती है तो लेटिटिया उसे बताती है कि कुछ दिन पहले गैब्रियल के डैड का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद से वो ज्यादा लोगों से नहीं मिलता। आगे जॉर्जिया के कहने पर लेटिटिया उसे गैब्रियल के पास मिलने के लिए लेकर जाती है, लेकिन यहाँ पर गैब्रियल उनसे ज्यादा बातें नहीं करता क्योंकि वो काफी ज्यादा शर्मिला था। उसी रात जॉर्ज एलेक्स को कॉल करती है क्योंकि उस दिन उन दोनों के बीच सब कुछ हो जाने के बाद एलेक्स उसे इग्नोर करने लगा था, इसलिए जॉर्ज उसे कॉल करके पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। इस पर एलेक्स कहता है कि मेरा फोन खराब हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारी कॉल का रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, और फिर वो जॉर्ज को अपने घर पर आने के लिए कहता है। ये सुनकर एलेक्स निकी को भी अपने घर बुला लेता है। यहाँ पर सभी लोग मिलकर टीवी देखते हैं, जिसके बाद एलेक्स और जॉर्ज फिर से वही करते हैं जो कि उन्होंने पिछली बार की थी। ये सब चीजें हो जाने के बाद जब अगली सुबह जॉर्ज एलेक्स को कॉल करती है तब एलेक्स उसे फिर से इग्नोर कर देता है, जिससे वो समझ जाती है कि एलेक्स उसका इस्तेमाल कर रहा है। इसके कुछ दिनों के बाद हम जॉर्ज और लेटिटिया को एलेक्स के घर पर देखते हैं, जहां पर कई सारे लोग आए हुए थे क्योंकि एलेक्स ने घर पर पार्टी रखी थी। पार्टी के दौरान लेटिटिया को ठंडी लगने लगती है, इसलिए वो एलेक्स के साथ उसके कमरे में कोट पहनने के लिए जाती है। यहाँ पर एलेक्स उसके करीब आने लगता है। पहले तो लेटिटिया खुद को रोकती है क्योंकि उसकी दोस्त जॉर्ज एलेक्स को पसंद करती थी, लेकिन क्योंकि एलेक्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था इसलिए लेटिटिया अपने आप को रोक नहीं पाती। इसी दौरान जॉर्ज ऊपर आकर उन्हें ऐसी हालत में देख लेती है जिससे उसे काफी गुस्सा आता है, पर तब एलेक्स उससे कहता है कि मुझे अब तुम पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर जॉर्ज नाराज हो जाती है और वो लेटिटिया से बदला लेने के लिए निकी के साथ संबंध बनाती है। पार्टी खत्म हो जाने के बाद जॉर्ज लेटिटिया को कॉल करके काफी गाली देती है और कहती है कि तुमने आज ठीक नहीं किया। दूसरी ओर इधर हम देखते हैं कि एलेक्स और निकी ने मिलकर सभी की प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और फिर वो दोनों उन वीडियो को इंटरनेट पर डाल देते हैं क्योंकि वो दोनों इससे पैसा कमाना चाहते थे। रात में जॉर्ज बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि एलेक्स ने उसे डंप कर दिया था। अगले दिन में फिर से एलेक्स और निकी घर पर पार्टी रखते हैं, जहां पर सभी फिर से आकर पार्टी को एंजॉय करते हैं। अब ये काफी ज्यादा रेगुलर हो गया था और पार्टी में एलेक्स और निकी सभी की प्राइवेट वीडियो बनाया करता था और उन वीडियोस को इंटरनेट पर प्रीमियम मेंबर के लिए अपलोड कर देता था, जिससे वो लोग अच्छे खासे पैसे कमाने लगे थे। बाकी सभी लोगों को भी इसके बारे में पता था, लेकिन उन सभी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें पार्टी करने का मौका मिल रहा था। जॉर्ज भी पार्टी के उन वीडियोस को देखती थी तो उसे काफी बुरा लगता था क्योंकि अब वो एलेक्स की पार्टी में नहीं जाती थी। आगे हम लेटिटिया को गैब्रियल से बात करते हुए देखते हैं और वो गैब्रियल को एलेक्स की वियर्ड पार्टी के बारे में बताती है और साथ ही में वो उसे ये भी बताती है कि उस पार्टी में क्या क्या होता है, पर वहीं गैब्रियल को इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। अगले दिन एलेक्स फिर से पार्टी अरेंज करता है और लेटिटिया जॉर्ज और गैब्रियल को वहां आने के लिए इन्वाइट करती है। एलेक्स के घर में आने के बाद लेटिटिया जॉर्ज से माफी मांगने की बहुत कोशिश करती है, पर जॉर्ज उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, इसलिए वो उसकी एक नहीं सुनती और अंदर चली जाती है। अंदर वो एलेक्स को एक दूसरी लड़की के साथ देख लेती है और ये देख वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो निकी के पास जाकर नशे करने लगती है। अब जैसे जैसे जॉर्ज को नशा होने लगता है वैसे वैसे वो अपने गुस्से को कम करने के लिए कई लड़कों के साथ सोती है। जब एलेक्स जॉर्ज को ऐसा करते हुए देखता है तो उल्टा वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीधा स्विमिंग पूल में जाकर कूद देता है। कुछ देर बाद गैब्रियल भी इस पार्टी में आ जाता है। उसे देख जॉर्ज उसे एक रूम में लेकर जाती है और उसके करीब आने लगती है। शुरू में गैब्रियल ये सब नहीं करना चाहता था, पर कुछ देर बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाता। थोड़ी देर बाद गैब्रियल जॉर्ज को उस पार्टी से लेकर
लेकर जाता है और उसे घर छोड़ देता है। यहाँ पर हम गैब्रियल को देख ये साफ समझ पाते हैं कि वो जॉर्ज को पसंद करने लगा है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है, लेकिन एक दिन कोई स्टूडेंट एलेक्स की उन प्राइवेट वीडियोस को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। इन वीडियोस में जॉर्ज की भी वीडियो थी और ये बात पूरे स्कूल में आग की तरफ फैल जाती है। जब गैब्रियल को इसके बारे में पता चलता है तब वो जॉर्ज को तुरंत फोन करता है, लेकिन जॉर्ज फोन नहीं उठाती क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि स्कूल में क्या चल रहा है। ये देख गैब्रियल तुरंत जॉर्ज से मिलने के लिए उसके घर जाता है। घर में जॉर्ज इन सबसे काफी परेशान और उदास थी, तो गैब्रियल उसे सहारा देते हुए कहता है कि हम जल्दी पता लगा लेंगे कि उन वीडियोस को किसने वायरल किया है। ये सुनकर जॉर्ज को थोड़ी राहत मिलती है और वो गैब्रियल को गले लगा लेती है। अगले दिन गैब्रियल को पता चल जाता है कि किस लड़के ने जॉर्ज की प्राइवेट वीडियो को अपलोड की थी, इसलिए वो गुस्से में उस लड़के के पास जाता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि तुम जल्द से जल्द उस वीडियो को डिलीट कर दो, नहीं तो तुम जीने लायक नहीं बचोगे। इस धमकी से वो लड़का डर जाता है और तुरंत ही वो उस वीडियो को इंटरनेट पर से डिलीट कर देता है। ये चीज जब जॉर्ज को पता चलती है तब वो काफी खुश होती है और वो इन सब के लिए गैब्रियल को थैंक्स बोलती है। अभी ये प्रॉब्लम खत्म हुई थी कि तभी जॉर्ज को अजीब लगने लगता है। ये देखकर वो अपना चेकअप करवाती है तो उसे पता चलता है कि कई सारे लड़कों के साथ सोने की वजह से उसे एसटीडी बीमारी हो गई है, पर वो बीमारी ज्यादा नहीं फैली थी, इसलिए डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। अब क्योंकि जॉर्ज को एसटीडी बीमारी हो गई थी, इसलिए डॉक्टर सभी स्टूडेंट का चेकअप करते हैं ताकि ये बीमारी ज्यादा लोगों में ना फैल जाए। अब इसी चक्कर में जॉर्ज की माँ को भी पता चल जाता है कि वो पार्टी में क्या करती थी, जिस वजह से उसे बीमारी हो गई। इस बात से जॉर्ज की माँ काफी गुस्सा थी और वो गुस्से में जॉर्ज को काफी डांटती है और उसे बोर्डिंग स्कूल में डालने का डिसाइड करती है ताकि जॉर्ज सुधर जाए। जॉर्ज भी इस बात का काफी विरोध करती है और अंत में वो अपनी माँ को मनाने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और अब सभी स्टूडेंट की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। इधर एलेक्स की माँ को सब कुछ पता चल गया था, इसलिए वो उसे लेकर लंदन शिफ्ट हो जाती है और लेटिटिया भी अपने डैड के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाती है। मूवी के आखिर में हम जॉर्ज और गैब्रियल को साथ देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करने लगे थे और ज्यादातर टाइम वो साथ ही बिताते थे और फिर इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।